रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हम सभी के पास सबसे पावरफुल संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर इसे अच्छे से ट्रेन किया जाए तो ये बहुत सारी संपत्ति पैदा कर सकता है। दोस्तों, हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसों से अपने लिए काम कराते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसे आई बटन में डाल देता हूँ। और आज हम रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है लोगों को पैसों की शिक्षा देना क्यों जरूरी है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन ये सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को कैसे रखा जाए। आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले लेकिन उसे बनाए रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये हुनर सीख लिया तो आप किसी भी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर सकते हो। जब पैसों की बात आती है तो अक्सर आपके दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे पैसे कमाने की शुरुआत कैसे और कहां से की जाए, कौन सी किताबें पढ़ना अच्छा रहेगा, कामयाबी का रहस्य क्या है, हम किस तरह से लाखों रुपए कमा सकते हैं, और भी इसी तरह के कई सवाल। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप ये सोचेंगे कि पैसा ही आपकी समस्या को सुलझा सकता है तो आपके लिए आने वाला समय बहुत परेशानी से भरा हो सकता है। ध्यान रखिए कि बुद्धि समस्याओं को सॉल्व करती है और इसी से पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आपके पास आ भी जाए पर ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हो, यानी कितना सेविंग कर पाते हो। दोस्तों, आपने लॉटरी जीतने वाले उन गरीबों की कहानी तो सुनी होगी जो अचानक से अमीर बन जाते हैं, फिर कुछ समय बाद फिर गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों रुपए जीतते हैं फिर भी ये वहीं आ जाते हैं जहाँ से इन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा आपने ऐसे खिलाड़ियों और फिल्म स्टारों की कहानी सुनी होगी जो अपने जवानी के दिनों में करोड़पति हुआ करते थे लेकिन बुढ़ापे के दिनों में वो बैंकरप्ट हो गए। इसका कारण है पैसों की समझ ना होना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपने कितना पैसा बचाया। आपको ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास पैसों की समझ होनी ही चाहिए। चलो इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमें कोई घर बनाना है तो हमें 6 फीट की नींव खोदनी होगी। वहीं अगर हमें बहुमंजिला इमारत बनानी है तो हमको सबसे पहले एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 फीट की नींव पर ही बहुमंजिला इमारत बनाना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उस जमाने का जब खेती किसानी अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी ये बिना नींव के घरों पर भरोसा करता है। इसीलिए स्कूल कॉलेज से निकलने वाले ज्यादातर बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती। देखा जाए तो अकाउंटिंग दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सवाल ये है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे सब्जेक्ट को किस तरह आसानी से समझ सकते हो। लायबिलिटीज और एसेट के बीच में फर्क को समझिए और सिर्फ एसेट ही खरीदिए। अमीर बनने का सबसे आसान और इम्पोर्टेंट नियम है कि आपको संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी कि लायबिलिटीज का अंतर पता होना चाहिए और आपको हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अमीर बनने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम यही है। इस पहले नियम को ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते या इसे इग्नोर कर देते हैं। ज्यादातर लोग पैसों से संबंधित समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि संपत्ति यानी कि एसेट्स और दायित्व यानी कि लायबिलिटीज में क्या फर्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास के लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। ये एक संपत्ति का कैश फ्लो का पैटर्न। अगर आप पे संपत्ति होगी तो वह आपकी आय को बढ़ाएगी, और ये एक दायित्व की कैश फ्लो का पैटर्न। अगर आप पे दायित्व होगा तो वह आपके खर्च को बढ़ाएगा। लायबिलिटीज और एसेट किसे कहते हैं? एसेट वह चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, वहीं लायबिलिटीज वह चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप जिंदगी भर संपत्ति यानी एसेट खरीदिए, और अगर आप गरीब या मिडिल क्लास आदमी बनना चाहते हो तो आप दायित्व यानी कि लायबिलिटीज खरीदिए। लायबिलिटीज और एसेट के बीच के फर्क को ना जानने से ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसों की समस्या में रहते हैं। 80% परिवारों की पैसों की कहानी यही होती है कि वो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी अंत में वे अमीर नहीं बन पाते। इसका असली कारण ये है कि वो जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। पैसा कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, पैसे को अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए, पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हो तो इसका मतलब आपके पास पैसों की समझ है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा दिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दीजिए। गरीब और मिडिल क्लास के लोग अक्सर धन की ताकत से कंट्रोल होते हैं। वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने यानी कि नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से ये तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। ज्यादातर लोग भेड़ चाल को फॉलो करते हैं, जो कि हमें सिखाया गया है कि भीड़ के साथ चले। अमीर बनने का सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये है कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को पहचाना जाए और हमेशा पैसा देने वाले एसेट्स को खरीदने की कोशिश की जाए। इसी के साथ अपने लायबिलिटीज और खर्च को भी कम करने की कोशिश करते रहिए। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अगर आपने रिच डैड पुअर डैड का पहला चैप्टर नहीं देखा तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।